अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी नाइन्थ आर्ट्स मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ अबाउट परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो बेसिकली ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। आप टॉपिक बाय टॉपिक से अगर इनको समझ लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन को क्या करना हो जाएगा, सॉल्व करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आता है आपकी बुक की फर्स्ट चैप्टर के अंदर, डेट इज़ परसेंटेज। अब परसेंटेज आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए, 6-7 क्लास के अंदर, अगर नहीं भी फिर भी आपको पता, तो मैं आपको दोबारा आज बता रहा हूँ इसको समझने फिर इसी से, क्योंकि आगे हमने क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कहते हैं द वर्ड परसेंट, कौन सा लफ्ज परसेंट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लैटिन वर्ड परसेंटम, के एक लतीनी जुबान का लफ्ज है क्या परसेंटम, उसका शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट वर्ड है, कह लें क्या परसेंट। परसेंट का मतलब क्या है, मींस आउट ऑफ 100 या पर 100, के 100 में से या 100 पे उसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली क्या कहलाती है, परसेंट वैल्यू, परसेंटेज कहलाती है, या परसेंट आप कह लें। और जो सिंबल है परसेंटेज का वो क्या है, दिस इज द सिंबल ऑफ परसेंटेज। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज वाटर, मतलब अगर फर्ज कर लें आपकी जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस, अगर वो टोटल 100% एक एज्यूम कर लेंगे, जितनी भी अर्थ सरफेस है वो टोटल 100% है, उसमें से जो आपकी 71% है वो खाली क्या है, वाटर है, और जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो आपकी क्या है, लैंड है। तो इस तरीके से आप परसेंटेज के अंदर किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं, और ये लिखने में क्या होती है, हमें आसानी होती है। अब इसी के साथ हम अपने एक्सरसाइज 1.1 की तरफ मूव कर, चैप्टर 1 के, विच इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट फॉर्म। क्या आपने इन परसेंटेजेस को किस में लेके जाना है, एक तो आपने देखिए जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, जब तक आप क्वेश्चन को नहीं ना समझेंगे आपको वो सॉल्व नहीं आप कर पाएंगे उस लिहाज से। तो सबसे पहले वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस, क्या परसेंटेज जो हमें क्वेश्चन में आपके सामने गिवन है, इनको किस में लेके जाने, बेसिकली एज फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है, लेकिन किस फॉर्म में, लोवेस्ट फॉर्म, मतलब कि जितना आप उसे बाद में लोवेस्ट छोटी फॉर्म में लेके जा सकते हैं, कटिंग करके या डिवाइड वगैरह करके, उसको आपने लेके जाना है। किस तरीके से लेके जाएंगे वो हम ज़रा पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी, इक्वल का साइन मस्ट यूज़ करना है अगर एक इक्वेशन के अंदर यूज़ नहीं हो रहा ऑलरेडी। ठीक हो गया। उसके बाद 95% को हमने फ्रैक्शन में लेके जाना है। इस 95% को हमने किस में लेके जाना है, फ्रैक्शन में। अच्छा, अब आपने एक चीज़ याद आपने पढ़ी है अभी ऑलरेडी, कि परसेंट का बेसिकली एक मतलब हमने पढ़ा था पर 100, परसेंट का हमने मतलब पढ़ा था क्या, पर 100। तो यहाँ से हमें जो परसेंट की वैल्यू है वो मुझे पता चल गई क्या है, 1/100, 1/100। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज की अगर वैल्यू पुट कर दूँ तो वो क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 1/100। ऐसे ही फिर 95 मंजर क्या आता है, 95/100। ऐसे ही हो गया। अब इसको आप लोवेस्ट फॉर्म में क्योंकि लेके जाना है, फ्रैक्शन में तुम्हारा आंसर आ गया। फ्रैक्शन क्या होती है, बेसिकली जिसमें आपके पास न्यूमरेटर आ रहा है, ऊपर वाली टर्म को न्यूमरेटर कहते हैं और जिस नीचे वाली टर्म को डिनोमिनेटर। तो जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ रहा है वो क्या कहलाता है, आपका फ्रैक्शन कहलाती है। लेकिन हम इसको किस में लेके जाना है, लोवेस्ट फॉर्म में। तो इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग किस तरह करते हैं, आपने हमेशा लोवेस्ट टेबल से स्टार्ट करना है और देखना है क्या उस टेबल में वो दोनों नंबर डिवाइड होते हैं। अगर तो होते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपने वो नंबर ढूंढना है, वो टेबल का नंबर ढूंढना है जिस टेबल पे वो दोनों ऊपर वाला भी नंबर डिवाइड हो रहा हो और नीचे वाला भी हो रहा हो। अगर एक कोई ऐसा नंबर देख लेंगे जिसमें नीचे वाला हो रहा हो लेकिन ऊपर वाला नहीं, तो वो गलत हो जाएगा। वो आपने इस तरीके से कटिंग नहीं होती। आपने एक ऐसा टेबल देखना है जिसपे ऊपर वाला भी हो रहा हो और नीचे वाला। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 देखूँ तो 2 पे 100 डिवाइड हो जाएगा, 2 50 100, कैसे 2 5 10 और 2 0 0, तो 2 50 100 आ जाएगा। लेकिन 2 के टेबल पे 95 नहीं सॉल्व होगा, क्यों, 9 भी नहीं आता और उसके आगे फिर हम जा ही नहीं सकते। तो इसीलिए 2 पे नहीं हो सकता, 3 पे भी नहीं हो सकता, 4 पे भी नहीं हो सकता। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेटर खोलें, कैलकुलेटर पे आप लिखें 95 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास पॉइंट्स में आंसर आएगा। अगर विदाउट पॉइंट्स आ रहा है तो मतलब वो डिविजिबल है और वो आप कट कर सकते हो। इसी तरह फिर 100 को भी 2 पे करना है तो वो भी आपके पास विदाउट पॉइंट्स आ रहा होगा आंसर, तो मतलब कि 100 2 पे क्या है, डिविजिबल है, तो वो आपका क्या होगा, आप उसे कट करके लिख सकते हैं। अब इधर देखा जाए तो जो मेरे पास सामने आता है वो 5 के टेबल पे देखिएगा कैसे। मैं इधर कट कर रहा हूँ रेड पेन को यूज़ करके। 5 1 ज़ार 5, 1 सेकेंड, 5 1 ज़ार 5 1 ज़ार 5, ठीक हो गया। उसके बाद
4 रिमेनिंग है, 4 5 के साथ जुड़ के क्या बन जाएगा 45 ऐसे ही। और 45 5 के टेबल पे कब जाता है 9 5 9 क्या होता है 45, तो ये 5 के टेबल पे कटिंग होगी 19 ज़र आ गया 95। अब नीचे 100 की कटिंग करें तो देखिए 5 2 ज़र 10 और 0 ज़र 0, तो 5 20 ज़र 100। अब आपके पास क्या आ गया बेसिकली कटिंग करने के बाद 19/20। अब इसकी फर्दर ऑन ऐसा कोई टेबल नहीं बनता जिसमें 19 भी कट हो रहा हो और 20 भी एक साथ एक ही टेबल पे कट हो रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा, अब आपकी मर्जी, आपने कट लगा के ऊपर इस तरह वैल्यूज लिखनी है, आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट लिख दें इक्वल टू बाद में मतलब कि कैलकुलेटर पे सॉल्व करके, तब भी बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ विच इज़ 65%। उसी तरह परसेंटेज की वैल्यू मैं खोलूँगा विच इज़ 1/100। तो बेसिकली साइन इन है दरम्यान में, तो आपस में जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो इसलिए मैं क्या साइन लगाता हूँ मल्टीप्लाई। फिर 65 1 65/100। आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट इस स्टेप के बाद इस स्टेप पे आ जाइए, आपने इस तरह सॉल्व करके करना है, जिस तरह आपको बेहतर लगे आप उस तरह कर सकते हैं। मैं इस तरह क्यों करवाता हूँ, कुछ केसेस में आगे जाके इस तरह हमें करने में मदद होगी, आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब दोबारा अगर देखा जाए तो ये 5 के टेबल पे मुझे लग रहा है कट होगा, दोबारा 2 3 4 पे नहीं हो सकता, तो मैं दोबारा 5 पे करता हूँ। 5 1 ज़ार 5, बाकी 6 में से 1 बचा, 1 5 के साथ जुड़ के क्या बन जाएगा 15, और 5 3 ज़ार 15, तो ये 13 पे कटिंग होगी। इसी तरह नीचे 5 2 ज़ार 10 और 0 ज़ार 0, तो आपके पास क्या आ गया 13/20। अब फर्दर ऑन अगर इसकी कटिंग हो रही थी हम करते, लेकिन हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब कि ये लोवेस्ट फॉर्म है और यही आपका क्या है आंसर। एक चीज़, अगर आप कैलकुलेटर पे 13/20 लिखेंगे ना, तो वो आपको पॉइंट्स में आंसर दे देगा, लेकिन आपने पॉइंट्स में नहीं लिखना। क्यों, क्वेश्चन में उसने मैं बोला था आपने किस में जाना है, फ्रैक्शन के अंदर, तो वो गलत हो जाएगा, एक चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद कुछ एडवांस कैलकुलेटर्स के अंदर ऑप्शन होती है कि अगर आप 65/100 लिखें ना और इक्वल दबाएं, तो वो डायरेक्ट आपको ये फ्रैक्शन शो कर देगा, तो आप उस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आपको कटिंग नहीं समझ आ रही, मैं लेकिन प्रेफर करूँगा आप कटिंग को करें, थोड़ा सा मतलब समझेंगे ना तो आपसे होने लग जाएगा। और जो एडवांस कैलकुलेटर्स नहीं है उन पर भी आप इस तरह इनको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे 65/100 लिखें, आपको आंसर पॉइंट्स में आएगा, लेकिन एक कैलकुलेटर पे बटन होता है ABC वाला, आप जब उसे प्रेस करेंगे ना तो आपका आंसर फ्रैक्शन में लिख देगा। वो कैसे लिखेगा, वो ऐसे लिखा आ रहा होगा 13 और इस तरह का साइन होगा दोबारा 20, इसका मतलब है 13/20, तो आप उसको इस तरीके से लिख लें खुद, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप एडवांस पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट एडवांस कैलकुलेटर पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ विच इज 75%। अच्छा, उसी तरीके से 75%, अब मैं ज़रा डायरेक्ट कर रहा हूँ 75/100, ठीक हो गया। इसकी कटिंग करते हैं, 5 1 ज़र 5, 2 बचा, 2 5 के साथ जुड़ के क्या बन गया 25, प्लस नहीं करना, उसको कंबाइन करना है, 25 25। फिर 5 के टेबल पे कब आते हैं 5 5 ज़र 25। क्योंकि ऊपर हमने 5 से ही कटिंग है तो हम नीचे भी 5 से ही कटिंग करेंगे। 5 2 ज़र 10, 5 0 ज़र 0, 15/20। अब आपके पास देख सकते हैं दोबारा कटिंग हो सकती है, कैसे देखिएगा। अच्छा, अब मैं इधर देखूँ ना तो ज़रा समझाने के लिए, सिर्फ यहाँ पे 3 5 ज़र कटिंग हो रही है, लेकिन 320 पे 3 के टेबल पे 20 नहीं आता, तो इस तरीके से आप कट नहीं कर सकते, ये चीज़ मैं समझाना चाहता, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ तो 5 के टेबल पे 5 3 ज़ार 15 और 5 4 ज़ार 20, तो ये क्या हो गई आपकी कटिंग। तो आपका फाइनल बेसिकली आंसर क्या आ गया 3/4, तो ये आपका क्या आ गया आंसर, ठीक हो गया। मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट की तरफ ही, विच इज़ 25%। उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, 25/100 लिखूंगा मैं, सॉरी उससे पहले आपने क्वेश्चन को मस्ट रिपीट किया करना एक दफ़ा, ठीक हो गया। 25%, उसको मैंने ओपन कर दिया परसेंटेज को, विच इज़ आ जाएगा पर 100। और अब इसको सॉल्व करना है तो इसकी कटिंग करते हैं। 5 5 ज़ार क्या होता है 25 और 5 20 ज़ार 100, तो क्या आ गया 5/20। अब दोबारा कटिंग हो सकती है, कैसे 5 1 ज़ार 5 और 5 4 ज़ार 20, तो आपका आंसर क्या आ गया 1/। और एक चीज़ याद रखिएगा, हमने उसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके जाना है, जितना वो फर्दर ऑन होता जाएगा हम उसे करते जाएंगे। आपकी मर्जी, आप एक ही स्टेप के अंदर इसको दोबारा ऊपर कट कर दें तो उसमें कोई मसला नहीं, आपकी मर्जी। आप दोबारा मतलब एक दफ़ा कट किया उस स्टेप को लिखा, जैसे मैंने 5/20 को लिखा, और दोबारा कट करें, और अगर उस स्टेप को लिखें दोबारा होता है फिर दोबारा आगे स्टेप में जाएं। एक स्टेप में अगर आपको वो थोड़ा कन्फ्यूजन लगती है, जिस तरह आपको पता लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं
फिफ्थ पार्ट की मूव कर रहा हूँ विच इज़ 56%। इसको 56/100 लिखूंगा मैं। ओके हो गया। यहाँ पे देखिए मैं टू के टेबल पे कट कर सकता हूँ कैसे, अगर मैं देखूँ ज़रा, टू टू ज़ार फोर, वन बचा। अब ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट टर्म हमेशा वो टेबल पे जा रही होती, देखिए ऑलमोस्ट कभी भी नहीं जा रही होती। जिस तरह इधर टू टू ज़ार फोर होता है, फाइव तो आ ही नहीं सकता ना, तो वन बच रहा है, तो आपने वो नेक्स्ट नंबर के साथ क्या कर देना, उसे कंबाइन। तो वन सिक्स मिल गया, बन के 16, और टू एट ज़ार क्या होता है 16, ठीक हो गया। इसी तरह टू फाइव ज़ार 10, और टू ज़ीरो ज़ार 0। तो आपके पास क्या आ गया 28/50 के फर्दर ऑन दोबारा कट होंगे, मैं दोबारा कर दूंगा, टू वन ज़ार टू, टू फोर ज़ार 8, ये पूरे पूरे जा रही थी टर्म्स, तो ठीक है। इसी तरह टू टू ज़ार फोर, वन बचा, वन जीरो से मिलके 10 बन जाएगा, और टू फाइव ज़ार 10। तो ये आपके पास क्या आ गया 14/25। अगर अब इसको मैं देखूँ तो ये फर्दर ऑन कट नहीं हो सकते, तो इसको मैं क्या कह दूंगा, ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है। अब मैं अपने नेक्स्ट सिक्स पार्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ विच इज़ 48%। अगर कोई चीज़ बात नहीं समझ आती तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वापस वीडियो को रीप्ले कर लें पीछे बैक करके, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से उस बारे में पूछ सकते हैं। तो 48% को मैं 48/100 लिख दूंगा, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी कटिंग कर देते हैं, टू टू ज़ार फोर, टू टू ज़ार फोर, टू फोर ज़ार 8, एंड टू फाइव ज़ार 10, टू ज़ीरो ज़ार 0। तो आपके पास क्या आ गया 24/50। अब इसको फर्दर ऑन कटिंग हो सकती है, मैं इसकी फर्दर ऑन क्या कर दूंगा, दोबारा कटिंग कर दूंगा, टू वन ज़ार टू, टू टू ज़ार फोर, टू टू ज़ार फोर, एंड टू फाइव ज़ार 10, क्या आ गया 12/25। अब अगर इसको देखा जाए तो ये फर्दर ऑन कट नहीं हो सकता, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 के ही मूव कर रहे हैं विच इज़ 8%। अभी तक के जो पार्ट्स हैं सारे के सारे एग्जैक्टली वैसे ही हो रहे हैं, मैं इसको वैसे ही सॉल्व करूँ, 8/100 आ जाएगा। फिर टू फोर ज़ार 8, टू फिफ्टी ज़ार 100, दोबारा टू टू ज़ार फोर, टू 25 ज़ार 50, दोबारा टू वन ज़ार टू, और सॉरी ये दोबारा कट नहीं हो सकता। ठीक है। तो आपके फाइनल आंसर क्या आ गया, 2/25 आ गया। ठीक हो गया। अब बात जो चेंज होती है वो इस क्वेश्चन की तरफ आके चेंज होती है। अभी तक जो थे वो नॉर्मल आपके पास सिंगल टर्म परसेंटेज को सॉल्व करना था। अब आ जाती हैं आपके पास मिक्स फ्रैक्शन या होल नंबर्स आ जाते हैं जिनको आपने सॉल्व करना है परसेंटेज के अंदर। सबसे पहले तो आपने ये जो आपका मिक्स फ्रैक्शन का पार्ट है ना, ये जो आपका मिक्स फ्रैक्शन का पार्ट है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसके अंदर डिनोमिनेटर होता है, एक होल नंबर होता है और साथ न्यूमरेटर होता है, ये क्या कहलाती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर हो, जो जिस तरह के ये आपके पास आंसर आ रहे थे। ठीक हो गया। तो इसको ज़रा सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर देते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज करने का रूल क्या है कि आपने जो डिनोमिनेटर है उसको इस होल नंबर से क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो इधर मैं एक साइड पे वर्क बना के भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर करना है कैलकुलेटर पे यूज़ कर लें। तो 33 को मैं 2 पे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 66 आ गया। फिर 33 में मैं ऊपर वाली जो न्यूमरेटर वैल्यू उसके अंदर क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा जो भी वैल्यू होगी। तो 66 के अंदर ये 1 थी, तो मैं 66 के अंदर 1 क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 67। तो आपने इसको लिखना है किस जो टर्म आई है 67 और डिनोमिनेटर एज इट इज, और ये परसेंटेज के साइन को अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया, तो ये एज इट इज आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद 67/2 है, परसेंटेज के साइन को हम क्या करेंगे, ओपन करके लिखेंगे। तो 67/2 परसेंटेज का साइन ओपन किस तरीके से, परसेंटेज की वैल्यू मतलब हम पुट कर देंगे विच इज़ 1/100। ठीक हो गया। 67 1 ज़ार 67, और मतलब कि आमने न्यूमरेटर न्यूमरेटर जब फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो आमने सामने आप इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 67 1 ज़ार 67, एंड 200 ज़ार क्या आ जाएगा आपके पास 200। इसकी फर्दर ऑन कटिंग नहीं हो सकती, तो ये आपका क्या है, आंसर होगा। अच्छा जी, अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट, नाइन्थ पार्ट की तरफ मूव करें, जो भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे भी राइट नाउ हमने 8 पार्ट को सॉल्व किया। आप रफ वर्क में करना चाहते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करना चाहते हैं, जिस तरह आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। टू को हम सबसे पहले क्वेश्चन को हम रिपीट कर लेंगे। ठीक हो गया। सो टू को हम ज़रा 37 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई।
तो ज़्यादातर ये छोटी कैलकुलेशन मैं आपको प्रेफर करूँगा रफ वर्क कर लिए करें, ताकि इससे आपका ब्रेन भी जो है ना कैलकुलेशन को ज़रा समझने में, कटिंग करने में आपकी मदद करेगा, और आपको ज़रा इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 2 7 ज़ार 14, तो 4 नीचे लिखेंगे, 1 कैरी चला गया, 2 3 ज़ार 6 एंड प्लस 1 7। तो ये कैलकुलेशन छोटी छोटी सी आप 1 2 क्लास में करके आ चुके हैं, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको कोई भी। उसके बाद 74 के अंदर जो ऊपर वाली न्यूमरेटर वैल्यू है वो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, विच इज़ राइट नाउ 1। तो 4 + 1 5 और 7 एज इट इज़ आ जाएगा, तो 75/2, और परसेंटेज का साइन एज इट इज। अब परसेंटेज के साइन को हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब ओपन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/100। अच्छा जी, तो ये क्या आ जाएगा 75 अंदर 75/200 सर 200। अब इसकी ज़रा अगर कटिंग देखें होता है कि नहीं होता, तो देखिएगा ज़रा 5 अंदर 5, 2 बचा, 2 5 का कंबाइन हो गए 25 बन जाएगा। तो 25 कब आता है, 5 5 ज़ार, और नीचे 5 4 ज़ार 20 और 0 ज़ार 0। तो आपके पास क्या आ गई 15/40। अब 15/40 की अगर कटिंग होती है तो देख लेते हैं, अगर फर्दर ऑन कर सकते हैं हम, तो देखिएगा 5 3 ज़ार 15 और 5 20 ज़ार 40, ऐसे विच इज़ 87 1/2 परसेंटेज। उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, 87 1/2 परसेंटेज। ओके हो गया। रबर के अंदर अगर मैं यहाँ पे 87 को 2 से क्या करूँगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई, 2 7 ज़ार 14, 2 8 ज़ार 16 प्लस 1 17, और प्लस 1 क्या आ जाएगा 175। तो ये आपके पास आ गई 175/2 परसेंटेज। उसके बाद परसेंटेज की वैल्यू को ओपन कर देते हैं, 1/100। तो 175 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 175/200 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 100 200 आ जाएगा। अब कटिंग मेरे ख्याल से 5 की टेबल भी हो सकती है, करके देखते हैं। 5 3 ज़ार 15, 2 बचा 17 में से 2 5 का कंबाइन होकर 25, तो 5 5 ज़ार 25, और नीचे 5 4 ज़ार 20 0 ज़ार 0। तो आपके पास क्या आ गया 35/40। इसकी फर्दर ऑन कटिंग कर सकते हैं, 5 7 ज़ार 35 और 5 8 ज़ार 40। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 7/8, आपका क्या है फाइनल आंसर। ठीक हो गया। अब हम इधर अपने 1/2 परसेंटेज को सॉल्व करते हैं, 11th पार्ट को। तो रबर के अंदर उसी तरीके से आप करना चाह रहे हैं कि नहीं कर सकते, मैं इधर ज़रा डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2 5 ज़ार 10, 10 + 1 11/2 परसेंटेज। 11/2 मल्टीप्लाई बाई 1/100% की वैल्यू पुट कर दी। 11 इंटू 1 क्या आ जाएगा 11, और 2 इंटू 100 क्या आ जाएगा 200, और इसकी फर्दर ऑन कटिंग नहीं हो सकती, तो ये आपका क्या है आंसर है। 12th पार्ट, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ, विच इज़ 42 इंटू 1/2 परसेंटेज। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को मैं एज इट इज़ लिखूँगा। ओके हो गया। उसके बाद 242 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा देखते हैं ज़रा। 242 से 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 84, 84 प्लस 1 85/2 परसेंटेज। ओपन करते हैं परसेंटेज, 85/2 मल्टीप्लाई बाई 1/100, 85/200 आ जाएगा। कटिंग देखते हैं ज़रा। 5 1 ज़ार 5, 3 बचा, 3 5 से मिलकर 35, और 5 7 ज़ार 35, और 5 40 ज़ार 200। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 17/40, क्योंकि ये फर्दर ऑन कट नहीं हो सकता। तो 17/40 आपका क्या है आंसर है। अच्छा जी, मैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 2 की तरफ मूव कर रहा हूँ। अब हर क्वेश्चन में जाहिर सी बात है वो एक बात तो नहीं ना पूछेगा, वो थोड़े से कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन थोड़े से मेथडोलॉजीज को चेंज कर देगा, और वो आपसे डिफरेंट सवाल के मतलब डिफरेंट चीज़ें पूछ रहा होगा। तो इस बार वो क्या पूछ रहा है, इस बार पूछ रहा है कि आपने फ्रैक्शन को एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन, जो आपके क्वेश्चन में गिवन है क्या फ्रैक्शन, वो किस में एक्सप्रेस करने हैं एज परसेंटेजेस। अब इसको किस में लेके जाना है, परसेंटेज में। और जो आपका आंसर है अगर पॉइंट्स में जाता है तो आपने इसको कितने पॉइंट्स अब डेसिमल प्लेसेस में लेके जाना है, अप टू 1 डेसिमल प्लेस, जहाँ पे नेसेसरी हो, जहाँ पे ज़रूरत हो। हर बार ज़रूरत नहीं है, अगर पॉइंट्स में नहीं जा रहा तो ओके है, लेकिन आपका आंसर किस में होना चाहिए परसेंटेज में। लेकिन अगर आप उसे पॉइंट्स में लेके जा रहे हैं तो उसमें पॉइंट सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक हो। अब 1 डेसिमल प्लेस से क्या मुराद है, फर्स्ट करें मैं एक वैल्यू लेता हूँ 4.578, मैं मतलब सॉल्व करता हूँ, मेरे पास आंसर आता है 4.578 परसेंटेज।
ठीक हो गया। अब इसको मैंने वन डेसिमल प्लेस, मतलब कि पॉइंट के बाद ना आपकी डेसिमल प्लेसेस स्टार्ट होती हैं, वन है, वन डेसिमल प्लेस, टू डेसिमल प्लेस, थ्री डेसिमल प्लेस, लेकिन लिखना कहाँ तक है, वन तक। तो आपने उसके बाद नंबर देखने, अगर तो नंबर फाइव या फाइव से क्या हो, ग्रेटर हो, फाइव, फाइव या फाइव से क्या हो, ग्रेटर हो, तो वो लेफ्ट वैल्यू के अंदर राउंड ऑफ हो जाएंगे, उसमें लेफ्ट वैल्यू के अंदर प्लस वन कर देंगे। फॉर एग्जांपल अब इसको मैं वन डेसिमल प्लेस तक अगर लिखना चाहूँ, इस वैल्यू को जो मैंने एग्जांपल के तौर पे ली है, तो किस तरह एट फाइव से बड़ा है, अगर फाइव भी होता, लेकिन अभी फिलहाल फाइव से क्या बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर राउंड ऑफ हो जाएगा। राउंड ऑफ होकर क्या बन जाएगी वैल्यू, 4.58 हो जाएगी, सेवन के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस वन। इसी तरह एट भी फाइव से क्या है, बड़ा है, तो वो पिछली वैल्यू में वन क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो 4.6। अब क्योंकि हमें आंसर वन डेसिमल प्लेस तक चाहिए था, तो ये वन डेसिमल प्लेस तक है, तो 4.6 ही आपका क्या है, आंसर है। आप इसको फर्दर राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से बेसिकली हमने आंसर वन डेसिमल प्लेस तक लेके जाने। अगर फर्ज करें आपके पास वैल्यू होती, एक सेकेंड दीजिएगा, 4.35, ठीक हो गया, 4.35। अभी फाइव है, मैंने बताया था अगर फाइव भी हो, फाइव या फाइव से ग्रेटर, तो लेफ्ट वैल्यू में अंदर क्या कर देगा, प्लस वन, तो 4.4 हो जाएगी। अभी फोर क्योंकि वैसे तो वन डेसिमल प्लेस है, तो ये आपका आंसर है, लेकिन अगर उसने ये भी ना दिया, तो उसने डेसिमल प्लेस का ना दी होती ऑप्शन, तो मैं आपको समझाने के तौर पे, अब ये फोर है, फोर फाइव से क्या छोटा है, तो हम इसे निगलेक्ट करके खाली फोर भी लिख सकते थे, लेकिन उसने कहा है वन डेसिमल प्लेस है, तो हम वन डेसिमल प्लेस जहाँ पे नेसेसरी होगी वहाँ पे उसको लिखेंगे। ठीक हो गया। तो जी अब हम लोग अपने फर्स्ट पार्ट जो है 3/4, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और डेसिमल में अगर आएगा तो उसे वन करेक्ट डेसिमल तक लेके जाना है। अच्छा जी, किसी भी नंबर को आपने जब भी किस के अंदर कन्वर्ट करना है, परसेंट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो देखिए आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 100% के साथ। किसके साथ, 100% के साथ। एक चीज़ याद रखिएगा, आपने ये परसेंटेज अगर 100 लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई में 100, तो परसेंट का साइन लगाना ज़रूरी है। ये क्यों, ताकि इससे ही इक्वेशन बैलेंस होती है, उसके बगैर बैलेंस नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 100 ना, परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, 1/100, तो ये 100 और 100 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और वापस क्या बचेगा, 3/4। तो इसीलिए आपने जब भी मल्टीप्लाई किसी वैल्यू को परसेंटेज में लेके जाना है, तो उसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 100% के साथ, नहीं तो वो आपका क्या हो जाएगा, गलत। मैंने लॉजिक भी बता दी कि हम 100% क्यों लिखते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई कटिंग आप कर सकते हैं तो कर लें, अगर आपने मल्टीप्लाई करके कट करना है तो कर लें, जिस तरह आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। तो मैं तरह अगर करूँ, 2 2 4 और 2 5 50, फिर 2 1 2 और 2 25 50। तो ऐसे ही फिर आ जाएगा 3/1 × 25 नीचे आपको पता, वन नहीं लिखते हो, 325 के साथ तो हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उसको कर देते हैं। तो 3 5 15, 3 2 6 प्लस वन 7, तो क्या आ गया, 75% का साइन। तो ये आपके सामने पॉइंट्स में नहीं आया था, तो इसको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। और हमने किस में लिखना था, परसेंटेज में, तो हमने परसेंटेज में लिखा है, तो ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ उसी तरीके से 3/5, अब इसको हमने लेके जाना है परसेंटेज के अंदर, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100% के साथ। अब देखिएगा ज़रा, 5 1 5 एंड 5 20 ज़ार 100, और 3 20 ज़ार साइड पर रबर पे कर लेते हैं, 3 0 ज़ार 0, 3 2 ज़ार 6, तो क्या आ गया, 60% आपका आंसर। एक चीज़ याद रखिएगा, शॉर्ट के अंदर मिनिमम 3 स्टेप्स का होना ज़रूरी है, अगर आपने दो नंबर लेने हैं, मिनिमम 3 स्टेप्स का होना ज़रूरी है। तो इसीलिए आप एक दफ़ा क्वेश्चन को वापस लिख लिया करें, ताकि अगर आपका जो क्वेश्चन है वो 3 स्टेप्स पे पहुंच जाए, वैलिडेट मतलब पहुंच जाए वहाँ तक। उसके बाद आपका थर्ड पार्ट है विच इज़ 4/25, इसको ज़रा परसेंटेज में लेके जाते हैं। तो इसको मैंने ऐसे लिखा 4/25, एंड इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100% के साथ। तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब 4 को 100 से मल्टीप्लाई करके बाद में कटिंग करनी है, पहले करनी है, जिस तरह आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। 5 5 ज़ार 25, और 5 20 ज़ार 100 आ गया, फिर 5 1 ज़ार 5, और 5 4 ज़ार 20 आ गया। ठीक हो गया। और 4 4 ज़ार क्या होता है, 16, और परसेंटेज का साइन एज इट इज़, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है। अब इधर मैंने देखा, आपने देखा होगा कि मैंने दो कटिंग की है एक साथ, आपकी मर्जी, आपने एक साथ करनी है, अलग स्टेप पे जाके दोबारा बाद में कट करना है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, फोर्थ पार्ट की तरफ अब हमारा है 13/25।
20 इसको लेके जाना है हमने किसके अंदर, परसेंटेज के अंदर। तो 13/20 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, 100% के साथ। तो करते हैं ज़रा, इधर कटिंग हो रही है, 5 4 20 और 5 20 100, फिर 4 1 4 और 4 5 20। अब 13 मल्टीप्लाई बाय 5%। अब रफ वर्क में मैं करता हूँ, 13 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 3 15, 1 कैरी, 5 1 5 + 1 6, तो क्या आ गया आपके पास 65%। फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ, विच इज़ 31/25। इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो इसको भी हम परसेंटेज में जाना है तो 100% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद कटिंग अगर होती है तो कटिंग कर देते हैं, 5 5 से 25, 5 20 100, 5 1 5 एंड 5 4 20, और 31 4 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो रफ वर्क में करके देखते हैं, 31 को 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 1 4, 4 3 12, तो आपका आंसर क्या आ गया, 124%। सिक्स्थ आपका है बेसिकली विच इज़ 21/40। इसको परसेंटेज में लेके जाएंगे तो दोबारा उसी तरीके से हम 100% के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कटिंग होती है तो कटिंग कर दें, 2 20 40, 2 50 100, 2 10 20 और 2 25 क्या आ जाएगा आपके पास, 2 25 50 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या आ गया, 21/10 मल्टीप्लाई बाय 25%। अब यहाँ पे फर्दर ऑन कटिंग हो सकती है, 5 2 10 और 5 5 25, 21/2 मल्टीप्लाई बाय 5%। लेकिन अब इसके बाद फर्दर ऑन कटिंग नहीं हो सकती। तो अब आपने क्या करना है, 21 को 5 से क्या करना है, कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई में, इधर अगर आपको खोल के दिखा दूँ तो 21 को आपने मल्टीप्लाई करना है क्या, 5 से, और उसको बाद में डिवाइड किससे करते हैं, 2 से। तो क्या आ गया, 52.5, 52.5, और परसेंटेज का साइन एज इट इज। अब आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद क्या है, 1 डेसिमल प्लेस ही ऑलरेडी आ रही थी कैलकुलेटर पे भी। तो यही आपका क्या है करेक्ट आंसर। अगर उससे ज़्यादा देते हम क्या कर देते, राउंड ऑफ। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। अच्छा जी, अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, सेवन्थ पार्ट। इसके अंदर अब हमने 23/60 को किस में लेके जाना है, परसेंटेज के अंदर। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 23/60 को मल्टीप्लाई बाय 100%। कटिंग करते हैं ज़रा। अब यहाँ पे ज़रा कटिंग का थोड़ा इंटरेस्टिंग वे है, आपको ज़रा बेहतर लगे इससे करने से, ईजी हो जाएगा क्वेश्चन को कट करने में। वो क्या है कि 0 0 से कट हो जाएगा, बाकी 6 2 3 और 2 5 10। तो आपका आंसर क्या आ गया, 23 मल्टीप्लाई बाय 5/3%। इसी तरह कैलकुलेटर आपने दोबारा ओपन करना है, 23 को 5 से सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और बाद में उसको 3 पे क्या कर देंगे, डिवाइड। तो आपके पास आंसर देखने में क्या आ रहा है, 38.3333 आ रहा है, ऐसी है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा था अप टू 1 डेसिमल प्लेस, तो हम ये जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, मतलब 4 एंड टोटल, तो हमने लास्ट 3 को देखना है। अभी 5 से छोटे हैं तो राउंड ऑफ नहीं हो सकते, तो इसको हम इग्नोर करके क्या लिख देंगे, 38.3%। आप अगर यूं लिख के ये स्टेप करके यूं करते हैं तब भी गलत नहीं होगा। अगर आप इसके बाद डायरेक्ट स्टेप पे आ जाते हैं, ये कर देते हैं कैलकुलेटर पे देख के लिख लेते तब भी गलत नहीं होगा। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक हो गया। अब हम अपने 8 पार्ट को देख रहे हैं, विच इज़ 8/3। इसको मैंने परसेंटेज में लेके जाना है, तो किससे मल्टीप्लाई, उसी तरीके से 100% के साथ। अब यहाँ भी कोई कटिंग नहीं हो सकती, तो डायरेक्ट मैं कैलकुलेटर को ओपन करूँगा और कैलकुलेटर से क्या करूँगा, इसको सॉल्व। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आ गया, 800 आ जाएगा। तो और उसको बाद में 3 भी कर देंगे डिवाइड। तो ये आपके सामने देख सकते हैं मेरे पास क्या आ रहा है, 266.6666 एंड अप टू 7 आ रहा है, ऐसी है। तो अब देखिएगा ज़रा, आपने अप टू 1 डेसिमल प्लेस, अब बाकी के देखिएगा, अभी सारे 5 से क्या हैं, बड़े हैं, तो हम लास्ट से शुरू होंगे और उसको करेंगे राउंड ऑफ। जब 7 है, 7 को इसके अंदर राउंड ऑफ करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 7 बन चुका, 7 से इधर राउंड ऑफ होगा क्योंकि 5 से ग्रेटर है, तो ये 7 बन जाएगा। ये 7 बनेगा तो ये दोबारा राउंड ऑफ हो सकता है, ये 7 बन जाएगा। ये 7 बनेगा क्योंकि 5 से ग्रेटर है, तो ये तो वापस क्या बन जाएगा, 7। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, एक सेकंड साथ परसेंटेज का साइन भी आएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 266.7% आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक हो गया। आई होप सो आपको इस चीज़ की समझ
आई होगी। अगर नहीं आई तो आप इसको ज़रा एक दो पीछे रिवाइंड करके देख लें और समझ लें। बेसिकली मैंने जस्ट राउंड ऑफ किया क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई करते थे कि आप टू 1 डेसिमल प्लेस तक हमने लिखना, उससे ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस को आंसर में नहीं लिखना। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। अब नाइन्थ पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं विच इज़ 8/5 है। मैं ज़रा डायरेक्ट इसको यहीं पे 100% के साथ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। अब ज़रा देखिएगा 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10 और 0 आ जाएगा, 0 ज़र 0 और 8 मल्टीप्लाई बाई 20%। तो ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा 8 0 ज़र 0, 8 2 ज़र 16, तो ये 160% आपके पास आंसर आ जाएगा। आप रेफर भी कर सकते हैं और इसे फर्दर ऑन कैलकुलेटर में भी मल्टीप्लाई करके कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं अब अपने एक्सरसाइज 1.1 के इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 10 की तरफ मूव कर रहा हूँ। पार्ट 10 है अब आपका 7/8। क्या 7/8, इसको भी आपने उसी तरह परसेंटेज में लेके जाना, तो 100% के साथ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। अब कटिंग करते हैं, 2 4 ज़ार 8, 2 50 ज़ार 100, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 25 ज़ार क्या आ जाएगा आपके पास 50। तो अब आपके पास आ गया 7/2 मल्टीप्लाई बाई 25%। अब यहाँ पे फर्दर कटिंग नहीं हो सकती, तो आप देखें आमने सामने मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसमें आमने सामने आप कभी भी कट नहीं करेंगे, हमेशा डिवाइड में कटिंग होती है, ऊपर नीचे। ठीक हो गया। कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 25 और डिवाइड कर देंगे इसको किस पे, 2 पे। तो आपके पास आ गया, आप 2 1 डेसिमल प्लेस ही ऑलरेडी आ रही है, तो 87.5 आपके पास क्या आ गया आंसर। 11th पार्ट की तरफ देखते हैं, तो 11th पार्ट आपका है 5/8। इसको परसेंटेज में ले जाने के लिए हम क्या कर देंगे, 100 से 100% के साथ मल्टीप्लाई। फिर बता रहा हूँ 100% प्रॉपर लिखना है, मतलब पूरा लिखना है, उसमें परसेंटेज नहीं स्किप कर देना, या 100 नहीं स्किप कर देना आपने। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अब इसको सॉल्व करने के लिए 2 4 ज़ार 8, दोबारा 2 50 ज़ार 100, फिर 2 2 ज़ार 4 और 2 25 ज़ार 50। तो आपके पास क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 25/2%। इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर में, तो क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 25 और डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 62.5%। ठीक हो गया। 12th पार्ट लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं विच इज़ 3/8। तो इसको मैं अगर 100% से मल्टीप्लाई करूँ और दोबारा उसे 2 4 ज़ार 8, 2 50 ज़ार 100, फिर यहाँ पे 2 2 ज़ार 4, 2 25 ज़ार 50। तो क्या आ गया, 3/2 मल्टीप्लाई बाई 25%। अच्छा, अब मैं कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 मल्टीप्लाई 25 पूरे डिनोमिनेटर के डिवाइड का साइन लगा के 2 लिख दिया, कुछ केसेस के अंदर मैं खाली 7 के नीचे लिखता हूँ, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों, इन द केस ही आपस में मल्टीप्लाई ऊपर वाले हो रहे हैं, नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर भी ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो, नीचे वाले ही आपस में, नीचे 2 जो है इन दोनों से क्या हो रहा है, डिवाइड ही हो रहा है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, 325 से कैलकुलेटर पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक हो गया, और बाद में इसको 2 पे डिवाइड, तो क्या आ गया आपके पास, 37.5% आपके पास क्या आ गया था, आंसर आ गया था। ठीक हो गया, आपके पास क्या आ गया था, आंसर आ गया था। ठीक हो गया। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, एंड हो गया।